तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर यानी जो भी एक साल का अंतर जो भी हुआ, वार्षिक यानी कि एक साल के अंदर जितने भी हमारा करंट अफेयर हुआ है उसे हम क्लास लाए हैं आपके लिए। तो जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है वन लाइन में रहने वाली, सिंगल लाइन में रहने वाली है क्लास ये। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत में समाचार पत्र पंजीकरण को सरल बनाने वाला नया पोर्टल क्या है। यानी जो भारत में समाचार पत्र है ना, जो उसका पंजीकरण होता है उसको सरल बनाने वाला पोर्टल क्या है, तो वो है हमारा प्रेस सेवा। प्रेस सेवा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संसद में पारित कौन सा बिल भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 की जगह लेता है। यानी जो संसद में अभी बिल पास हुआ होगा तो वो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 की जगह लेगा। वो है हमारा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभा बैठकों के संचित मिनट्स तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया एआई संचालित उपकरण क्या है, तो वो है हमारा सभा सार। कौन सा है, वो है हमारा सभा सार। अगला क्वेश्चन है कि किस नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी पर आपत्तियों संपत्तियों के रेटिंग के लिए पहला मैनुअल जारी किया है, तो वो है हमारा TRAI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि IIT रुड़की द्वारा विकसित मेरोपे मेरोपेनम की क्षमता पुनर्स्थापित करने वाली नया औषधि उम्मीदवार क्या है, तो हमारा हमारा कंपाउंड 3B। कंपाउंड 3P। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत के प्रधानमंत्री ने आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है चीन द्वारा अपने मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए परीक्षण किया गया चंद्र रेडर या लैंडर क्या है, तो वो है हमारा रेन्यूए। क्या नाम है इसका, रेन्यूए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश पर भारत से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर अब कुल कितने प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, तो वो लगाया गया या GST मान सकते हो तुम एक टाइप की है, तो वह हमारा 50% का टैक्स। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य के निवासी मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, तो कौन है ये विश्व यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली, वो है हमारी मणिका विश्वकर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं ये, राजस्थान गंगानगर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि सिनसिनाटी सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, वो हमारा ईगा स्विएटेक ने जीता। ठीक है, किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने। अगला कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 में ग्लोबल AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया है, तो वह हमारा यूनेस्को। यूनेस्को जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, अभी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में देश शीर्ष पर रहा, यानी कौन सा देश है जो सबसे टॉप पर रहा, तो वह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय शहर तीसरे स्थान पर रहा है, तो वह रहा हमारा हैदराबाद। ठीक है,
अगला है कि नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा। जो नेशनल गेम होंगे 2026 के, तो उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, वो करेगा हमारा महाराष्ट्र। इसे ध्यान रखना, ठीक है। अगला है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो वो हमारे यहाँ, वो भारत की रहने वाली हैं, यानी भारत के मूल निवासी हैं, वो हमारे डॉक्टर कविता मेनन। कौन है? कविता मेनन को। अगला है कि ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है। तो वह हमारा आर्टिकल 370। कौन सी है? आर्टिकल 370। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो वो हमारा चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है हमारा 20 अगस्त को। कब बनाया जाता है? 20 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है। तो वो हमारा न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो वो रही है हमारी 130वीं। इसे ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी ये इंडेक्स आते हैं इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, कोई एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, इनका ध्यान रखना है इंडेक्स का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची 2025 में 1062 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रथम स्थान पर है। तो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वह हमारा अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिकन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य क्या है। यानी जो असम सरकार चला रही है ना हमारे ऑपरेशन फाल्कन, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए शिकार को रोकना। एक सींग वाले गैंडे का जो शिकार होता है ना, उसको रोकना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप कब तक आएगी। तो वो आएगी हमारी 2025 के अंत तक, लगभग 26 के शुरू में और 25 के लास्ट तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अगर 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है। यानी जो कोलंबो में आयोजित होगा हमारा 12वां भारत और श्रीलंका का सैनिक नौसेना अभ्यास, तो वो कौन सा है हमारा सिलाइक नेक्स 25। कौन सा? सिलाइक नेक्स 25। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए NDA के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया। तो वो है CP राधाकृष्ण, और इनकी ही जीत हुई है। इन्हें लगभग 500 प्लस वोट मिले हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो हमारे CP राधाकृष्ण। इन्होंने सुदर्शन को हराया है। अगला है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो वो है हमारी देविका सिंहांग। कौन है? देविका सिंहांग। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभकर कौन सा है। तो वह हमारा हिमालयन किंगफिशर।
अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है? तो वो मिला हमारा बनारसी शहर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 मिला है? तो वो मिला सुनीता नारायण को। कौन सा मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट पुरस्कार। ठीक है, 2025 सुनीता नारायण को मिला है। अगला है कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। जो ओलंपिक खेल है ना, तो उसमें क्रिकेट शामिल नहीं है, लेकिन अब किया जाएगा। तो वो किया जाएगा 2028 के ओलंपिक खेलों में। 2028 में ओलंपिक खेल होंगे ना, उसमें ये शामिल होगा क्रिकेट। अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। अपने इंडिया में हो चुका है लगभग 22 में, 22-23 में हो चुका है ना, 3 जगह हुआ उत्तराखंड में। अब कहाँ होगा? वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अगस्त 2025 को नवीनीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कौन सी ऊर्जा में? नवीनीकरणीय ऊर्जा में जापान से समझौता करा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितने रुपए देगी? वो देगी 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने रुपए की घोषणा की है? वो करी है 1,00,000 रुपए की। कितनी करी है? 1,00,000 रुपए की। ठीक है। अगला है कि ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी के लिए के लिए 16 बीएसएफ जवानों को कौन सा पदक मिला है? वो मिला वीरता पदक, बहादुरी के लिए। अगला है कि हर घर तिरंगा अभियान का संचालन किसने किया है? हर घर तिरंगा अभियान का संचालन किसने करा? वो करा हमारा जहाँ भारत का संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किस मिशन की घोषणा की है? वो करी है मिशन सुदर्शन चक्र की। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो करी है ग्लोबल हेल्थ फॉर ऑल के रूप में मनाने की घोषणा। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि 2025 में अवैध प्रवासन और जनसंख्यीय बदलावों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा राष्ट्रीय मिशन घोषित किया है? तो वह हमारा मिशन है जनसंख्या स्थिरता मिशन लॉन्च किया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।